सुशांत सिंह राजपूत की मौत के ठीक एक दिन पहले हुई पार्टी को लेकर अब क्या अपडेट है? सुशांत और उनकी पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत को लेकर के अब क्या बात कही जा रही है और डीनू मोरिया का उनका नाम आने पर क्या कुछ कहना है, ये सारे अपडेट्स हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। 14 जून जिस दिन सुशांत की मौत हुई उस दिन से लगातार एक डिबेट छिड़ा हुआ है कि ऐसी क्या सर्कमस्टेंसेस थी जिससे सुशांत की जान चली गई। इसको लेकर कई बातें सामने आ रही हैं, कई लोगों का नाम आ रहा है और इसी लिस्ट में डीनू मोरिया का नाम भी लिया जा रहा था। कहा जा रहा था कि मौत के ठीक एक दिन पहले यानी कि 13 जून को एक पार्टी रखी गई थी जिसे डीनू मोरिया ने होस्ट किया था। वही डीनू मोरिया जिन्हें आप राज और गुनाह जैसी फिल्मों में देख चुके हैं, जो बिपाशा बसु के एक्स बॉयफ्रेंड भी रह चुके हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे का कहना था कि मौत के ठीक एक दिन पहले एक पार्टी रखी गई जिसे डीनू मोरिया ने होस्ट किया था। उसमें कई हाई प्रोफाइल गेस्ट थे और कई पॉलिटिशियंस भी इन्वॉल्व थे। इस बात के बाद अब डीनू मोरिया ने ट्वीट करके अपनी बात रखी है। डीनू ने कहा है कि इस तरह की कोई भी गैदरिंग मेरे घर पर नहीं हुई थी। प्लीज़ कुछ भी कहने से पहले अपने फैक्ट्स चेक कर लीजिए। मेरा इस केस से कोई भी लेना देना नहीं है। दूसरा अपडेट, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राज्यसभा सांसद नारायण राणे ने ये कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान की हत्या की गई है। उनका कहना है कि दोनों जिस पार्टी में शामिल हुए थे उसकी जांच मुंबई पुलिस को करनी चाहिए और मुंबई पुलिस सत्ता में बैठे लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है। साथ ही उन्होंने ये भी बड़ा आरोप लगाया कि 8 जून को दिशा सालियान के साथ रेप किया गया और उसके बाद उनकी हत्या हो गई और फिर 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत की हत्या कर दी गई। उन्होंने दावा किया है कि ये दोनों ही घटनाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। तीसरा अपडेट, सुशांत सिंह राजपूत केस में लगातार ये बातें कही जा रही हैं कि ये पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड केस है और कई पॉलिटिशियंस इसमें इन्वॉल्व भी हैं। इस केस में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के बेटे आदित्य ठाकरे का भी नाम बार बार लिया जा रहा था और अब इस केस को लेकर लगभग 1.5 महीने बाद आदित्य ने अपना पहला रिएक्शन दिया है। आदित्य ठाकरे ने ये ट्वीट करके कहा है कि इस पूरे मामले पे घटिया राजनीति हो रही है। उन्होंने लिखा है कि ठाकरे परिवार की प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आने दूंगा। सुशांत सिंह राजपूत के मामले से मेरा जरा भी संबंध नहीं है, लेकिन इसे ठाकरे परिवार, शिवसेना और मुझसे जोड़ा जा रहा है। ये एक घटिया राजनीति का हिस्सा है। कोरोना में हमने जो कर दिया उससे विपक्ष हताश है। इसी वजह से सुशांत सिंह राजपूत मामले के लिए मुझ पर हमला किया जा रहा है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री मुंबई का एक बड़ा हिस्सा है। मेरे दोस्त फिल्म इंडस्ट्री में हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं इसमें शामिल हूँ। मुझ पर लगने वाले सभी आरोप बेबुनियाद हैं। मैंने मामले पर संयम रखा है। मैं बाला साहब ठाकरे का पोता हूँ। मैं बाला साहब ठाकरे का पोता होने के नाते ये बात बताना चाहूँगा कि मेरा इस पूरे मामले से कुछ लेना देना नहीं है और मेरे हाथ से कोई ऐसा काम नहीं होगा जिससे ठाकरे परिवार या शिवसेना की प्रतिष्ठा को आंच पहुंचे। इससे पहले आदित्य ठाकरे और रिया चक्रवर्ती दोनों की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी जिसमें दोनों एक ही गाड़ी में बैठे हुए थे। कहा जा रहा है कि सुशांत जिस बिल्डिंग में रहते थे उस बिल्डिंग का 13 और 14 जून को सीसीटीवी खराब हो गया था, लेकिन अब बात ये निकल कर आ रही है कि वो सीसीटीवी बिल्कुल ठीक था और ऑपरेशनल था। इसके अलावा एक बात और सुनने में आ रही है कि उस बिल्डिंग के ठीक सामने वाली जो बिल्डिंग है उसका सीसीटीवी बिल्कुल ठीक था और वहाँ से कुछ ऐसी अहम जानकारियाँ मिली हैं जो इस केस में मददगार साबित हो सकती हैं। इसके अलावा एक बात और कही जा रही है कि सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त सिद्धार्थ पठानी ने ये कहा है कि सुशांत कुछ इस तरह की दवाइयाँ लेते थे जो कि स्किज़ोफ्रेनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए ली जाती हैं। हालांकि इस बात की अभी पूरी तरह से पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन ऐसी बातें लगातार सोशल मीडिया से लेकर कई सारे प्लेटफॉर्म्स पर कही जा रही हैं।
तो ये वो अपडेट्स हैं जो अभी तक इस केस में निकल कर आए हैं। आपका इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।